आज हम शेयर करेंगे भरवा करेले की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं अगर आप इस तरीके से करेले बनाएंगे। काफ़ी सारे लोग करेले इसलिए नहीं खाते क्योंकि ये स्वाद में कड़वे होते हैं, बट अगर आप ये रेसिपी फॉलो करेंगे आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। आप एक बार ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो गाइज, मैं हूँ उमा रावत और स्वागत है आपका फूड्स लाइफ में। चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। भरवा करेले बनाने के लिए हमने यहाँ पर 600 ग्राम के करीब करेले ले लिए हैं। ये साइज़ में थोड़े से बड़े और चौड़े हैं। भरवा करेले बनाने के लिए आपको थोड़े से चौड़े वाले करेले चाहिए होते हैं। तो अब हम इन करेलों को बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे कुछ नींबू के टुकड़े। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप इसमें कोई खट्टी चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि खटाई या फिर विनेगर, सिरका। किसी भी खट्टी चीज़ के साथ करेलों को बॉईल करें तो इसकी कड़वाहट दूर हो जाती है। करेले धोकर एक प्रेशर कुकर में हम रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे आधा गिलास के करीब पानी और इसमें ऐड कर लेंगे नींबू या फिर कोई भी खट्टी चीज़ और इसके साथ हम नमक ऐड कर लेंगे आधा छोटा चम्मच। इससे हमारे करेले की कड़वाहट निकल जाएगी। अब इन्हें बॉईल करने के लिए रखेंगे गैस फ्लेम पे और एक सीटी जैसे ही आएगी वैसे ही आप गैस फ्लेम ऑफ कर दें। इन्हें ज़्यादा कुक नहीं करना होता है, अदरवाइज ये गल जाएंगे। तो हमने यहाँ पर करेले बॉईल कर लिए हैं और ये बहुत ज़्यादा कुक भी नहीं हुए हैं, गले नहीं हैं, बस हमें इतना ही पकाना होता है। तो हम इन्हें पानी से बाहर निकालने के बाद इन्हें थोड़ा सा ठंडा करेंगे। उसके बाद इनमें एक कट मार्क लगाएंगे और इसके बीज हम बाहर निकालेंगे। तो अगर करेले थोड़े से पके हुए हैं, उनका बीज पका हुआ है, हार्ड है, तो इन करेलों के बीज को हम फेंक देंगे। और अगर करेलों के बीज थोड़े से नरम हैं तो उन्हें हम स्टफिंग में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये बीज थोड़े हार्ड हैं इसलिए हम इन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन्हें हटा देंगे। तो हम यहाँ पर एक और करेला काट कर देखेंगे। करेले में भरनी होती है स्टफिंग, तो हम इसमें एक कट मार्क देते हैं और सभी करेलों को हम इसी तरीके से कट करके इनके बीज रिमूव करेंगे और एक या दो करेलों के बीज हम रख लेंगे, स्टफिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये करेले के बीज सॉफ्ट हैं और छोटे हैं और वाइट हैं, तो इन्हें हम रखेंगे स्टफिंग के लिए। यहाँ पर स्टफिंग के कुछ मसाले आप देख सकते हैं। प्याज ले लिया हमने 4, इन्हें मोटे टुकड़ों में काटा है। 3 हरी मिर्च और 5 से 6 लहसुन की कलियों को बारीक काट लिया है और 2 टुकड़े हमने अदरक के ले लिए हैं, 1-1 इंच के टुकड़े। और एक लेंगे मिक्सर ग्राइंडर जार और इसमें सारे ये चीज़ें ऐड कर लेंगे, अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च। और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे करेलों के बीज। जो हमें सॉफ्ट बीज मिले हैं वो हम इसमें ऐड कर लेंगे, 2 करेलों के बीज, बाकी हम फेंक देंगे और इसे हम दरदरा पीसेंगे। तो यहाँ पर हमने दरदरा मोटा मोटा पीस लिया है मसाला, बहुत बारीक पतला पेस्ट नहीं बनाना है। अब देख लेते हैं करेले में इस्तेमाल होने वाला मसाला। यहाँ पर हमने 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया ले लिया है, आधा छोटा चम्मच साबुत सौंफ ले ली है, 1/4 छोटा चम्मच मेथी दाना ले लिया है और आधा छोटा चम्मच जीरा ले लिया है। जीरा की मात्रा धनिया से जस्ट हाफ होती है। इन मसालों को हम भून लेंगे। गैस की आंच को मीडियम टू लो रखेंगे और हल्के से मसाले भून जाने पे, हल्का सा चटकने पे ही गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। मसाले भुन गए हैं, गैस फ्लेम ऑफ करेंगे और इन्हें पीस लेंगे। सेम पैन में हम 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल गरम करेंगे और स्टफिंग भूनेंगे। इसके लिए हम तड़के में ऐड करेंगे 1/4 बड़ा चम्मच कलौंजी और सौंफ। ये साबुत ही ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें हींग ऐड कर देंगे 1/4 छोटा चम्मच और अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज वाला मसाला जो हमने मोटा मोटा पीस कर रखा था। इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। दो से 3 मिनट के बाद हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1/4 बड़ा चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च है, ये सिर्फ कलर के लिए है। नमक ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटा चम्मच से भी कम गरम मसाला। 1/4 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करेंगे या फिर आप अपने खट्टे के अनुसार इसमें आमचूर पाउडर कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब इन्हें भून लेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए इन्हें भूनेंगे। मसाले भून चुके हैं। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच बेसन ऐड करेंगे। बेसन ऐड करने से स्टफिंग में एक जान आ जाती है। इसे ऐड कर लेने से आपको मिलेगा एक नटी फ्लेवर जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। बेसन को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि अच्छे से खुशबू ना आने लग जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब इमली और गुड़ का पेस्ट। 1 चम्मच इमली के पल्प में 1 चम्मच के करीब गुड़ को मैश कर लें, उसके बाद इसमें ऐड करें। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप यहाँ पर शुगर भी ऐड कर सकते हैं।
अगर आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी करेले खाने हैं तो आप इस तरीके से बनाएं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब हम इस मसाले को ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे, बस हल्का सा मिक्स करना है और उसके बाद गैस फ्लेम ऑफ करेंगे और स्टफिंग को हम किसी बोल में बाहर निकाल लेंगे। स्टफिंग को हल्का सा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मसाले भूनकर पीसे थे, 1.5 बड़े चम्मच हम ये ऐड करेंगे। हम सारा मसाला इसमें नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा सा बच गया है। बचा हुआ मसाला आप किसी भी अचार में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब हमारे पास ये करेलों के कुछ कवर हैं। अब इसके अंदर हम स्टफिंग को भरेंगे। हमने इसके बीज अलग कर लिए थे और स्टफिंग को आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें स्टफ़ करना है। ये देखें, बहुत ही आसान है। सेम इसी तरह से हम बाकी के करेले भी भरकर तैयार कर लेंगे। और अगर आप सोचते हैं कि इसकी स्टफिंग फ्राई करते वक्त बाहर आ जाएगी तो उसका भी एक तरीका है। स्टफिंग भरने के बाद इसमें टूथपिक लगा दें या फिर आप किसी थ्रेड से, धागे से इसे बांध सकते हैं। पहले के टाइम में जब दादी नानी ये लोग बनाते थे तो इसमें धागा बांधते थे, तो हम आज वही तरीका अपनाएंगे। इन करेलों को अब हम धागे से बांधेंगे ताकि फ्राई करते वक्त स्टफिंग बाहर ना आए। तो आप कोई भी धागा ले लें और उसे इस तरीके से लपेटें और एक नॉट लगा दें, गांठ लगा दें। करेलों में धागा बांधकर फ्राई करना सबसे आसान तरीका है। जब इसे आप सर्व करें तो ये धागा रिमूव कर दें, उसके बाद सर्व करें। ये देखें, हमारा एक करेला रेडी हो चुका है। सेम ऐसे ही हम बाकी के भी रेडी कर लेंगे और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब इन्हें शैलो फ्राई करेंगे सरसों के तेल में। सरसों का तेल गरम करेंगे 4 बड़े चम्मच और इसमें करेले ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इसकी लिड को कवर करेंगे और इसे पकने देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे और करेलों को थोड़ा सा अलट पलट देंगे और इसी तरीके से 3-3 मिनट के अंतराल पर हम इन्हें पलट पलट कर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें कुक करेंगे। करेले पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये देख सकते हैं आप इनका कलर कितना ज़्यादा सुनहरा कलर आया है और इन पे क्रस्ट आ चुकी है, गोल्डन क्रस्ट। मसाले भी अच्छे से भुन चुके हैं। जितने ज़्यादा ये दिखने में आपको टेम्पटिंग लग रहा है ना, उतने ही ज़्यादा ये खाने में भी टेस्टी हैं। आप इन्हें किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे कि घी वाली रोटी के साथ, पराठों के साथ, बेसन की रोटी के साथ या फिर दाल चावल के साथ। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेंगे। आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कीमती कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो गाइज कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए फूड्स लाइव। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।